जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें एलिमिनेशन मेथड इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, और पेपर में ये क्लास 10th में पूरे 6 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का भी कभी कभी आता है, समझे। तो आज मैं तुमको ये बताने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर 3 है मैथ्स का, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखो वीडियो में आज क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। अब तुम पहले ये समझो एलिमिनेशन मेथड करा कैसे जाता है। ये आपका इजी है, ये इजी है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये ये तुम्हारा देख लेना। एक्सरसाइज 3.3 का है, शायद 3.4 का है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो बच्चों की जान खपा लेता है, समझे। तो वो है, ये इजी है। कैसे करना होता है देखो, हमको या तो दो पेयर दिए जाते हैं इक्वेशन के, इनके अंदर या तो एक्स के हम लोग कोफिशिएंट सेम कर लें या वाई के कोफिशिएंट सेम कर लें। अगर दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम मिले हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, सीधे सीधे उनको करना होता है माइनस। और काट पीट के जो भी वैल्यू आती है उसी को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो अब तुम समझो, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है। यहाँ पर y है, इसका 3 है, इधर y पर 2 है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट्स हैं 2 और 3 है, सेम है नहीं है। y के कोफिशिएंट 3 और 2 है, सेम है नहीं है। नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड में कि एक्स और वाई दोनों के कोफिशिएंट सेम आ जाएं। किससे करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो किससे करोगे। अगर तुम इधर पे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम इधर पर 3 से मल्टीप्लाई करो और इधर पर 2 से मल्टीप्लाई करो, तब देखो क्या होगा। तो 2 3 जा 6x, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9y, ओके। 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा तुम्हारा 39 होता है। और यहाँ पर देखो 3 का 2 से करा 6x, प्लस 2 का 2 से करा 4y, ठीक। और 12 का 2 से करा 24, ठीक। तो अब देखो हमने क्या बोली थी, हमको कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि एक्स और वाई में से किसी एक के कोफिशिएंट दोनों सेम आ जाएं। तो यहाँ पर वाई के तो डिफरेंट है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट सेम है 6 6। ये क्यों सेम होने चाहिए, ये इसलिए सेम होने चाहिए क्योंकि जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो एक लाइन ऐसे खींच देंगे। अब सब्सट्रैक्ट करते वक्त कोई एक अगर हट जाएगा, एक वेरिएबल हट जाएगा, तभी तो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। दोनों होंगे तो वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन आएगी, समझे। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे। ये प्लस का 6x है, ठीक है, प्लस का है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का कर देंगे। तो ये माइनस के निशान यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना, कहाँ, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लगा दिया। अब ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का लगाओ, ठीक। यहाँ पर ये प्लस का 24 है, माइनस का 24 हो गया। ये हमारे सिंबल चेंज हो गए। अब तुम समझो, यहाँ प्लस का 6x है, यहाँ माइनस का 6x है, तो ये हमारा कट गया, प्लस माइनस कट गया, ठीक। अब यहाँ समझो, प्लस का 9y, माइनस का 4y, तो 9 में से 4 गए, कितना बचा, 5। 9 में से 4 गए, बचा 5। और y का y आ गया, ठीक है, क्योंकि 9y थे, उसमें से 4y गए, 5y बचे। अब प्लस और माइनस, इसमें से सिंबल किसका लगेगा, जिस सिंबल के आगे नंबर बड़ी होगी उस नंबर का सिंबल लगेगा। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस के आगे कितनी नंबर है, 4, प्लस के आगे कितनी है, 9। 4 बड़ा है या 9 बड़ा है, 9 बड़ा है, और 9 के आगे कौन सी सिंबल, प्लस की, तो प्लस का 5y रहेगा, ओके। अब यहाँ समझो, प्लस का 39, माइनस का 24, तो 39 में 24 घटा दो। 9 में से 4 गए, 5 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, और यहाँ इक्वल टू ये, ठीक।
अब क्या आया हमारे पास 5y = 15। अब क्या हो जाएगा y बराबर 15/5। 5 से ये चला गया 3 बार में। y बराबर हमारी वैल्यू निकली 3। y बराबर हमारी निकली 3। अब ये जो हमारी निकली है इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। बस हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। x की वैल्यू निकालनी तो देखो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। पुट वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो 2x का 2x उतर गया प्लस 3 और y का क्या है 3 है वैल्यू, तो इंटू में 3 हो गया और इक्वल्स टू 13। अब देखो 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 13। अब क्या होगा 2x इक्वल्स टू 13 और ये प्लस का 9 इधर आया माइनस तो हो गया, तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू 4। 4 ये हमारा हो गया 2x इक्वल टू 4। अब x बराबर 4/2 हो जाएगा। ये 2 था ये नीचे चला गया और 2 से 4 चला गया 2 और x बराबर आ गया 2। x बराबर आ गया 2। ठीक, तो हमारी x और y की वैल्यूज निकल आई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी मेथड है। मुझको सबसे ज्यादा इजी कोई मेथड लगा तो एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें बहुत सरल होता है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये सही निकले या गलत। कभी कभी मानो हो जाता है गलत, तो तुम कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, तुरंत कर दो मन ही मन में। ये भी नहीं कि तुम कहीं पर लिखो तब करोगे। देखो कैसे करोगे, ये इक्वल वाले गायब कर दो वेरिफिकेशन के समय। इनके बराबर आना चाहिए, ये इसलिए होते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे बराबर में 12 आता है या नहीं। देखो तो 3 और x की वैल्यू कितनी 2, तो 3 इंटू 2 कितने हो गए 6। ठीक, 6 प्लस यहाँ 2 है और y की वैल्यू 3। 2 इंटू 3 6, यहाँ 6 यहाँ 6, 6 प्लस 6 12। वेरिफिकेशन कंप्लीट। इसमें भी रख के देख लो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी वेरिफिकेशन ऐसे तुम मन में कर लो। अब देखो ये तो तुम इजी वाला समझे, इजी इजी। ठीक, इजी इजी। अब इस पे आ जाओ, ये कठिन है, ये कठिन है। तो ये कैसे होगा देखो, मैं पूरा तुमको करके नहीं बताऊंगा, इसका ये बता दूंगा कि ये तुम लोग देखते हो डेनोमिनेटर में है, तो यार ये कैसे होगा। ये देखो अगर किसी चीज को देखो मन के ठाने जीत है और मन के माने हार, समझे। मन के माने जीत है, मन के माने हार। मतलब मन में अगर तुमने सोच लिया कि ये कठिन है, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, मन में सोच लिया आसान है कर दोगे। मैं जब क्लास 10th में था मैंने ये एक्वेशन देखे हमें मुझको भी डर लगा कि भाई ये कैसे होगा। मैंने एक ट्राई किया। कैसे ट्राई किया देखो, अब ये ट्राई तुम भी मेरी तरह ही करो। कैसे, अब तुम सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसे होते हैं डेनोमिनेटर में और इक्वल्स टू में कोई दी हुई होती है वैल्यू, तो तुम क्या करते हो? सिंप्लीफाई ही तो करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। मैंने भी करा। कैसे करा? मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। अब 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई x से करा 3x प्लस 3 का 6 से करा 2 और 2 2 का 4, 4y हो गया इक्वल्स टू यहाँ था -1। ठीक है, अब क्या करा मैंने, ये जो 6 है इसको मैं इधर ले गया, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया, तो क्या हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1 इंटू 6। अब देखो -1 का 6 से करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। कठिन लगा? नहीं लगा। अब इसी का देख लो, इसका देखो x माइनस वाई, तो x के नीचे कुछ नहीं 1 मान लो भाई। ठीक, 1 माना। अब इसका देखो, इसका तो क्या करोगे 1 और 3 का एलसीएम करो, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 1 से 3 कितनी बार में गया 3 बार में, और 3 का x से करो मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 से 3 गया 1 बार में। 1 का ऊपर y से करो तो क्या होगा 1 y, 1 लिखने की जरूरत नहीं, y लिख दिया केवल।
इक्वल्स टू 3 है। अब क्या होगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 3 इधर चला गया तो क्या होगा 3 into 3। अब क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी जो निकल के आई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। बताओ कठिन लगा नहीं लगा? कठिन लगा नहीं लगा? अब देखो क्या हुआ, हमारे x के जो कोफिशिएंट्स हैं ये सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो हमको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको कोफिशिएंट सेम दिए रहेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर नहीं दिए रहेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि किसी एक का कोफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, तो ये अब तुम लोग क्या करोगे, इसे सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा तो 5y होगा। एक बात ये भी याद रखना, सब्सट्रैक्शन भी करके बता देता हूँ जरा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ सिंबल बदलो, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये तुम्हारा सिंबल चेंज होने पर हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो तुम समझ ही गए हो, इरेज कर देता। ठीक है, इरेज कर दिया है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है यहाँ माइनस का है, ये तो कट गया। ठीक, अब ये देखो प्लस और प्लस, इस सिंबल को भूल जाओ, जब तुम सिंबल चेंज कर दो इस सिंबल को भूल जाओ। मेरे में कंफ्यूजन रहती थी, दिन रात नींद नहीं आती थी, यही सोचता था ये ऐसा कैसे हो जाता है। मुझको एक्सपीरियंस के साथ पता लगा कि ये सिंबल भूल जाओ, जो सिंबल चेंज करा उसे देखा करो। ठीक है, तो अब देखो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस तो मतलब 5y हो गया। अब बहुत से बच्चे देखते हैं, वो सोचते हैं अरे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो वो 4y में से एक y घटा देते, 3y लिख देते, सो गलत हो जाता। अब इक्वल टू देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 15, और माइनस का ही सिंबल लग जाएगा और y बराबर हो जाएगा -15/5। यहाँ y बराबर हो गया माइनस का 3। ये तुम्हारी y की वैल्यू आ गई। x की अब तुम लोग किसी एक है, या तो 1 वाले में रख लेना या 2 वाले में, या तो ऑटो मैं ही रख देता हूँ। तो देखो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, 3x प्लस माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ सीधे माइनस लिख देता है, माइनस का 12 इक्वल्स टू -6, 3x इक्वल्स टू -6, और ये उधर गया प्लस का 12, 3x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा 12 में से 6 क्या कहते 6 बचे, और सिंबल किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस क्या आएगा बड़ी नंबर है। x बराबर 6 इंटू 3, 3 इंटू 2, और x बराबर 2। ये हमारी x की निकल आई, ये y की निकल आई। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो तो देखो 3 इंटू 2 6 हो गया, और 4 इंटू -3 कितना हो गया, 4 इंटू -3 हो गया -12, -12 और यहाँ 6, तो -12 में से 6 घटाओ कितना आएगा -6, और यहाँ -6 है। इट्स कंप्लीट, तो वेरीफाई भी कर दिया, तो चकते वक्ते तो हो गया आज का हमारा काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, यही लेकर आएंगे पार्ट 5, जिसके अंदर हम आपको समझाएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आते हैं वो समझाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।